नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में 2 दशक बाद एक नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव के माध्यम से 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जाएगी। सवाल ये उत्पन्न होता है कि पिछले लगभग 3 दशक से 3.5-4 दशक से बिहार की राजनीति बाइपोलर रही है, जहां एक तरफ एक गठबंधन तो दूसरी तरफ दूसरा गठबंधन होता है और इन दोनों गठबंधनों के बीच में मुकाबला होता है। लेकिन 2024 के विधानसभा के उपचुनाव इस बात को साबित करेगा कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव टू पोलर होगा, 2 ध्रुवीय होगा, 2 गठबंधनों के बीच में होगा, ये त्रिकोणीय होगा। फिलहाल कम से कम ऐसा दिखाई देता है कि चुनावी रणनीतिकार से अपने राजनीतिक दल बनाकर के चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी इसको त्रिकोण बनाते हुए दिखाई देती। ध्यान देने की तथ्य यह है कि बिहार की राजनीति में दोनों ही गठबंधन, दोनों ही प्रमुख दल, विशेषकर आरजेडी और जेडीयू एक विशेष जातीय समीकरण बना करके बिहार में राजनीति करती रही। जहां लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण के माध्यम से बिहार की राजनीति में 1990 से लेकर के 2005 तक अपनी प्रासंगिकता को उन्होंने साबित किया। लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार ने भी वहां पर एक जातीय समीकरण, एक नया जातीय समीकरण खड़ा किया। लव कोष यानी कोयरी और कुर्मी का संगठन, अन्य ओबीसी जातियों को इन्होंने एकजुट किया। दलितों में महादलित का अलग कार्ड खेल करके दलितों को भी डिवाइड कर महादलित का अपने साथ लेकर के बिहार की राजनीति में 2005 से आज तक सिरमौर बने हुए हैं। जहां एक तरफ आरजेडी माई समीकरण के माध्यम से बिहार की राजनीति में आज भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में साबित होती है, तो वहीं पर जेडीयू का लवकुश समीकरण महादलितों का साथ एक ऐसा सामाजिक समीकरण बना देता है कि तमाम प्रयासों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आज तक बिहार में अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। ऐसे में जो बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, जहां पहले एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस होती थी तो दूसरी तरफ जेडीयू और भाजपा का गठबंधन चल रहा था, जैसा जो गठबंधन का मौजूदा स्वरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने की वजह से इसमें नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे अहम खिलाड़ी हो गए कि दोनों ही तरफ गठबंधन में उसको लेने के लिए आतुर दिखाई देते। इन सब के बीच में प्रशांत किशोर की जन स्वराज, जो 2 साल तक बिहार के हर जिले में, हर पंचायत तक जो उन्होंने पद यात्रा की, उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का गठन किया। ये पार्टी अब राज्य में हो रहे 4 सीटों के विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में उतरी है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी इस बात को तय करेगा कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक संगठन है ये 2025 का कितना बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा, और क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के सिरमौर बन पाएंगे या फिर वापस नेताओं के लिए रणनीतियां बनाने चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों ही गठबंधनों में खलबली जो मची है, ये इस बात का संकेत है कि प्रशांत किशोर का जो राजनीतिक संगठन है निश्चित रूप से दोनों को चोट पहुंचाने जा रहे। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर कितना असर बिहार विधानसभा के उपचुनाव में डाल पाते हैं, और यही फिर 2025 के बिहार विधानसभा के राजनीतिक मुद्दे को भी तय करेगा।
बिहार में वैसे भी नीतीश कुमार को लेकर के अस्थिरता का दौर है, लेकिन मौजूदा गठबंधन के स्वरूप को देखते हैं तो जहां एक तरफ एनडीए है तो एनडीए में जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन मांझी के नेतृत्व में तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक संगठन भी एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस भी एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन लोकसभा में भी उनको एक भी सीट नहीं मिली। विधानसभा में भी ऐसा लगता है कि उनको अपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस प्रमुख खिलाड़ी के रूप में है तो तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां भी इस गठबंधन के हिस्सा है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड का विधानसभा चुनाव भी बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के मुद्दे को तय करेगा। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव परिणाम निश्चित रूप से विपक्षी गठबंधन को प्रभावित करेगा, तो सत्तारूढ़ गठबंधन में भी इससे प्रभावित होगा। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर का कितना इम्पैक्ट बिहार में साबित हो पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।